हेलो डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा क्लास 10 के लिए, मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के लिए, और हमारी करेंगे आज एक्सरसाइज 15.1। इससे पहले हमने कंसेप्ट सीखा था कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, इवेंट्स क्या होती हैं, आउटकम्स क्या होती हैं। इन प्रोबेबिलिटी के बारे में हर एक चीज़ हमने सीखी थी। वो यूज करके हम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल करेंगे और देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल समझ के करने हैं। क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कोई भी आपकी इवेंट हो सकती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की आपकी इवेंट हो सकती है। इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ऐड करनी किसकी, इवेंट नोट की, यानी कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में उसके नोट की प्रोबेबिलिटी। ये पूछता है हमसे क्या होगी, तो ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। ये एक्सपेरिमेंट, ये हमने उसमें कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि किसी इवेंट और उसके नोट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाई ही उछालते हैं, मान लिया डाई उछालते हैं, तो आपके ये जो है टोटल क्या आएंगे, आउटकम जाएंगे, आप कह सकते हैं टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। अब जैसे आप मान लें कि लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, तो आप ग्रेटर देन 2 की लिखें तो 3 4 5 6। नोट ई क्या होगा, अगर आपकी इवेंट ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब नोट ई में कौन से आएंगे, जो 3 से छोटे हैं, यानी 1 2 होगी ना नोट ई। आपकी इवेंट ई क्या है, ग्रेटर देन 3 नंबर जो है अपर फेस पे आए, तो उसका नगेशन क्या होगा कि आपके अपर फेस पे ग्रेटर देन 3 नंबर न आए, तो क्या होगा आपका 1 2। अब आप ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ देखें तो फेवरेबल केसेस कितने हैं इसके, 1 2 3 4, तो 4/6 कह सकते हैं फेवरेबल केसेस टू इवेंट, और अपॉन में टोटल केस ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस एक्सपेरिमेंट के कितने हैं, 6 हैं। तो आप देख पाएंगे ये आपका हो जाएगा। और यहाँ यदि आप प्रोबेबिलिटी देखें ऑफ नोट ई, तो नोट ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट 2 हैं आपके, और टोटल केसेस क्या हैं, 6। और यदि अब आप इनको जोड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, तो आप देखेंगे 4/6 प्लस 2/6, या आप इनको कैंसिल करके भी ऐड कर सकते हैं तभी 1 ही आएगा। 6 एलसीएम ले लें तो 6/6, और आप कह सकते हैं कि 1 होगा। ये हर एक एक्सपेरिमेंट की, हर इवेंट के लिए ट्रू है। इवेंट और उसके नोट की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। सेकंड में क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन, यानी कैन नॉट बी हैपन, यानी जो इवेंट घट ही नहीं सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी का हमने पढ़ा है। जो इवेंट आपकी घट ही नहीं सकती है, जैसे यही कहें ये एक्सपेरिमेंट आपने किया और हम ये कहें ये नंबर आए 1 से छोटा, 1 से छोटा अगर कोई नंबर आए, तो 1 से छोटा क्या इस एक्सपेरिमेंट में नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आप कह सकते हैं कि वो इवेंट कैन नॉट हैपन होगी, और जो कैन नॉट हैपन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होती है, 0। तो हम कह सकते हैं उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और उस इवेंट को क्या कर सकते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा है ना हमने, उस इवेंट को क्या हो नाम दे सकते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं कि वो आपकी इवेंट क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगी। ये हमने कंसेप्ट में क्या हुआ है, पढ़ा है जी। थर्ड पार्ट क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या है, सर्टेन यूज कर सकते हैं आप श्योर इवेंट के लिए भी, यानी जो घटती ही होगी, यानी जो घटेगी ही घटेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए, यानी आप श्योर इवेंट के लिए इसको यूज कर सकते हो। ऐसे इवेंट को हम क्या कह सकते हैं, श्योर इवेंट। और आपको पता है सर्टेन इवेंट ये अगर है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी उस इवेंट की, 1 होगी अगर सेन, और उसको आप क्या कह सकते हो, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। कंसेप्ट में पढ़ा है आपने। श्योर इवेंट यानी जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जितने परिणाम आपके एक्सपेरिमेंट के हैं और उस इवेंट के भी उतने ही परिणाम होंगे, उतने ही नंबर ऑफ केसेस होंगे, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ केसेस सेम है आपके एक्सपेरिमेंट और इवेंट के, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ फेवरेबल आपके इवेंट और अपॉन में टोटल केसेस, तो सेम बाय सेम आपका 1 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होगी, 1। फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में ये है कि आपका द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। अब आपने एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में भी पढ़ा है। एलिमेंट्री इवेंट्स कौन सी होती हैं, जिनमें एक सिंगल रिजल्ट आए,
जिनमें क्या है, एक सिंगल रिजल्ट। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है उनकी सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। जैसे आपने कहा कि आपने एक सिक्का उछाला, हेड और टेल आ सकता है जी, आपका टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब एक एलिमेंट्री, पहली एक दो ही एलिमेंट्री इवेंट हो सकती है इसमें, एक एक्स और एक टी, ये दोनों, ये भी इसकी एलिमेंट्री इवेंट है, ये भी इसकी क्या है, एलिमेंट्री इवेंट, यानी इसमें भी एक रिजल्ट है, इसमें भी एक रिजल्ट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/2 होगी। इस इवेंट के पक्ष के परिणाम, टोटल फेवरेबल केसेस टू दिस इवेंट 1 है, और टोटल कितने हैं आपके 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, और यदि आप ऐड करें तो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि आपने एक दाई उछाली, तो टोटल ये होंगे। अब इसकी एलिमेंट्री इवेंट क्या होगी, ये इसकी एक एलिमेंट्री इवेंट है। अगर किसी पे 2 आए वो इसकी एक एलिमेंट्री इवेंट है, किसी इवेंट में 3 आए वो इसकी एक एलिमेंट्री इवेंट है, किसी इवेंट में 4 आए वो उसकी एक एलिमेंट्री इवेंट है, किसी इवेंट में 5 आए एलिमेंट्री इवेंट है, किसी इवेंट में 6 आएगी, इसकी एलिमेंट्री इवेंट बनेगी जिसमें एक ही परिणाम हो। अब इसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी में एक केस है, टोटल 6 हैं, इसमें एक केस है, टोटल 6 है, तो 1/6 इसकी होगी, 1/6 इसकी होगी, 1/6 प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, 1/6 इसकी होगी, 1/6 इसकी होगी, और 1/6 इसकी होगी। और 1/6 कितनी बार होगा, 6 टाइम, और 6 टाइम यदि 1/6 को हम ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी आपकी एलिमेंट्री इवेंट है तो किसी एक्सपेरिमेंट की सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम, इसने सम कहा है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट की सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमारा क्या होगा, 1 होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। लास्ट है आपका 5th पार्ट, क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये कहता है ग्रेटर या इक्वल हो सकती है। हमने पढ़ा है कंसेप्ट में कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट हो एक्सपेरिमेंट की, उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, पढ़ा है जी। एंड लेस देन इक्वल टू, और हमने ये भी देखा है कि प्रोबेबिलिटी या तो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, यदि हमारा कंसेप्ट सही से क्या है, क्लियर है। तो ये कुछ ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स थे, हमने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 आपके पार्ट्स हैं, और इनमें पूछता है कि कौन सी, यहाँ इवेंट्स दी हुई हैं एक्सपेरिमेंट की, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और पूछता है कि कौन सी इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ये कंसेप्ट में आपने पढ़ा है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन सी होती हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होती हैं जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ऐसी इवेंट्स जिसका एक्सपेरिमेंट करने वाले का कोई नियंत्रण ना हो, यानी अपने आप जो घटित होती हो, उन्हें इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे आपने सिक्का उछाला, हेड आए या टेल आए, ये तो एक्सपेरिमेंट करने वाले के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता ना, कि हेड, वो हेड लेना चाहे तो हेड आ सकता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आप सिक्का उछाल सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट रिजल्ट आपके बस में नहीं है, हेड भी आ सकता है या क्या भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इक्वल चांस हैं हर एक इवेंट्स के, तो आप कह सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो यहाँ यदि हम देखें, फर्स्ट में क्या कहता है, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करना चाहता है, द कार स्टार्ट और नॉट। तो हम कह सकते हैं कि ये इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है, ये डिपेंड्स करती है ड्राइवर के ऊपर कि वो स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कार स्टार्ट होती है या नहीं। तो यानी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ड्राइवर के ऊपर ही डिपेंड करेगी। अगर मान लिया बैठ जाता है, स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्ट करता है नहीं, या वो कार स्टार्ट हो पाती है या नहीं, तो यानी आप कह सकते हो कि इक्वली लाइकली नहीं है। नेक्स्ट है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, यानी एक प्लेयर है कोई, वो है ना बास्केटबॉल डालना चाहता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, शूट और मिस द शॉट, यानी वो उसको शूट कर देगा, यानी उसके अंदर डाल देगा रिंग के अंदर, या वो मिस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये या तो कह सकते हो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो प्लेयर कितना जो है अच्छा है, कितना बढ़िया खेलता है, वो उसके अंदर डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो
आपका मिस हो गया, शूट कर पाएगा, तो आप कह सकते हो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। अगर वो डालना भी चाहे मान लिया तो वो ना भी डले, है ना, तो आप कह सकते हो। थर्ड है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यहाँ सही हो सकता है, दोनों के राय आपका आंसर राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। इक्वली लाइकली यानी दोनों के सेम सेम चांस हैं, दोनों के क्या है, सेम सेम चांस हैं। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है तो आपका, तो आप कह सकते हैं इक्वली लाइकली है। ए बेबी इज born, इट इज ए बॉय एंड ए गर्ल। अब आप देखें ये भी इक्वली लाइकली है। हमें पहले नहीं पता होता ना कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है कि एक लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, अगर हम कोई भी इस प्रकार का अगर कोई कार्य ना करवाएं तो हम कह सकते हैं कि हमें नहीं पता होता कि एक लड़का होगा या लड़की होगी। ये इक्वली लाइकली है, लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो इस प्रकार ऐसी इवेंट्स जो एक्सपेरिमेंट करने वाले के ऊपर डिपेंड्स नहीं करती कि उसे रिजल्ट का पता हो, सभी इवेंट जो भी जितनी भी इवेंट्स हैं उनके सभी के बराबर बराबर ये चांस हैं, तो इक्वली लाइकली होती हैं। अब यहाँ दो ही इवेंट हैं, या तो लड़का होगा या लड़की, दोनों के बराबर बराबर चांस हैं ना, तो आप कह सकते हो कि कैसी इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। यानी एक सिक्का उछालना ही क्यों बढ़िया माना जाता है। देखिएगा, सिक्का जब हम उछालते हैं तो उस पर दो ही रिजल्ट होते हैं, हेड या टेल। तो दो टीम्स या दो व्यक्तियों के बीच में अगर हमें निर्णय करना है कि कोई कहाँ से, कोई पहले शुरुआत किसकी करेगा, जैसे क्रिकेट में भी हम टॉस करते हैं कि कौन पहले, जैसे वो तो टीम कैप्टन पे डिसाइड है कि वो बैटिंग लेगा या क्या लेगा, बॉलिंग लेगा। फुटबॉल में कि पहले बॉल किसके पास होगी, तो ये दोनों के लिए सेम रिजल्ट रहते हैं, सेम फैक्टर रहते हैं कि आपका ना ही तो किसी की फेवर नहीं होती इसमें। तो आप कह सकते हैं कि ये सिक्का उछालना जो है दो व्यक्तियों के बीच या दो टीमों के बीच सही परिणाम है। बट यदि आप कहें कि डाई क्यों नहीं उछाली जाती, भाई डाई पे कितने रिजल्ट हैं, 6 रिजल्ट हैं। अब 6 में से थोड़ी ना डिसाइड किया जाएगा, हाँ 6 व्यक्ति हैं तो फिर हम डाई उछाल सकते हैं, या 6 टीम्स हैं एक साथ खेलती हैं तो हम उनके लिए डाई उछाल सकते हैं कि भाई जैसे एक आया तो उस टीम वो पहले बोलेगा, 2 आया तो वो टीम पहले बोलेगी, 3 आया तो वो टीम पहले बोलेगी, 4 आया तो वो टीम पहले बोलेगी। बट यहाँ 2 ही हैं और 2 का डिसीजन के पहले कौन बैटिंग लेगा या पहले कौन बॉल लेगा, ये सही निर्णय करता है सिक्का कि ये हेड या टेल। और दोनों की 50-50 जो % है चांस हैं, इसमें किसी की भी फेवर नहीं होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी जो नीचे 4 ऑप्शन हैं हमने बताना है कि इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब आप देखिए, हमने जब कंसेप्ट किया था तो ये पता लगाया था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। हमने देखा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, या 1 हो सकती है या 1 से छोटी, कह सकते हैं 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। अब यहाँ देखें तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 2/3 आपका पॉइंटों में आएगा, तो आप कह सकते हो ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब यदि आप डी के बारे में देखें तो 0.7 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो आप कह सकते हैं ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 15% को यदि आप पॉइंटों में फाइंड आउट करेंगे तो 15% को क्या लिख सकते हो, 15/100, 15 क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। तो 0.15 ये कह सकते हो ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट 0 से छोटी तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने देखा नहीं हो सकती, हमने देखा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। बट ये वैल्यू तो 0 से छोटी है, तो आप कह सकते हो ये जो है आपकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी इवेंट ई है, कोई इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी ई क्या है, ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.05 है, 0.05 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो इसने हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ऐसा भी पूछ सकता था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट, यानी ये कोई इवेंट ई है तो इसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट, तो नॉट ई उसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट होगी ना। तो हमने देखा है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है तो उसके नोट की प्रोबेबिलिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ही है ये, या इसको आप नोट ई ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई।
1 में से आप ई की प्रोबेबिलिटी घटा दो तो नॉट की आ जाती है ना, ये आपका फॉर्मूला है। तो यदि आप देखें 1 माइनस 0.05 ये है। अब हमें घटाना आना चाहिए, यानी आप देखो पॉइंटों वाले गेट से घटाते हैं, 1 में से घटाना, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1.00। अब पॉइंटों वाले पॉइंटों में से घटते हैं, सेम के नीचे जैसे सेम, ये आप ऐसा लिखोगे। यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 10, फिर यहाँ लेके जाओगे, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 10, 10 में से आप 5 को घटाओगे तो 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 0 को घटाओगे तो 0, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगी, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 को घटाओगे तो 0। तो आप कह सकते हो कि इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0.95, ये आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप ऐसा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं क्या कहता है। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, यानी जो बैग है उसमें कैंडीज हैं कुछ, बट कौन सी हैं, सारी की सारी, उनका फ्लेवर जो है लेमन फ्लेवर है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी बैग में बगैर देखे, तभी तो आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा ना। अगर देख के निकालेगी तो वो अपनी मर्जी से जो भी निकालना चाहती है वो निकाल लेगी। इक्वली लाइकली इवेंट्स आपकी नहीं बन पाएंगी, बट विदाउट लुकिंग निकाल रही है तो आपकी इवेंट्स क्या होंगी, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, फर्स्ट हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कि वो निकाले, वो उसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज फ्लेवर हो। अब आप देखें, इसने कहा है बैग में कुछ कैंडीज तो हैं, बट सारी की सारी कौन से फ्लेवर की हैं, लेमन फ्लेवर ओनली। इसका मतलब ये कैंडी उसके अंदर है ही नहीं। तो जो ये लिख रखी है ये इवेंट आपकी इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसी इवेंट हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई है। और आपको पता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होगी, आप कह सकते हो 0 होगी। तो आप कह सकते हो एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज ए इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 0। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। सेकंड पार्ट में ये हमसे पूछता है कि वो एक कैंडी निकालती है, और निकाली गई कैंडी कौन से फ्लेवर की हो, लेमन फ्लेवर की हो। तो आप देखें, अगर आपके बैग में केवल लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है तो वो आप कौन सी भी कैंडी उसके हाथ में आ जाएगी तो लेमन फ्लेवर की ही होगी ना। लेमन फ्लेवर से अलग तो उसके अंदर है ही नहीं। चाहे वो कोई भी कैंडी निकाले उसका फ्लेवर क्या ही होगा, लेमन फ्लेवर ही होगा। तो आप कह सकते हैं श्योर इवेंट है। कैसी इवेंट है, श्योर, यानी कोई भी कैंडी निकाले वो आपकी कैसी ही होगी, लेमन फ्लेवर की होगी, और श्योर इवेंट है। और आप कह सकते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो आप कह सकते हैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसा हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, यानी कोई ग्रुप है उसमें 3 स्टूडेंट हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी किन्हीं भी 2 स्टूडेंट का सेम डेट को बर्थडे हो, सेम बर्थडे मीन सेम डेट को बर्थडे हो, इज 0.009, यानी उनका बर्थडे सेम डेट को ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.992। हमसे पूछी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। अब आप देखें ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, यानी ई इवेंट मान लेते हैं जिसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ई इवेंट है, और वो इवेंट क्या है, हैविंग सेम बर्थडे। सेम बर्थडे, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की यहाँ गिवन है 0.992, और ये हमारी सेम बर्थडे, अगर सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी होगी कि सेम डेट को उनका बर्थडे हो। अगर मैं ये कहूँ कि ई नोट क्या होगी प्रोबेबिलिटी, नोट ई या कंप्लीमेंट्री हैविंग सेम बर्थडे, तो हैविंग नोट सेम बर्थडे ये होगी ना। अगर इसका कंप्लीमेंट्री देखें, अगर ई इवेंट आपकी सेम डेट को बर्थडे की है तो ई का नोट क्या होगा कि सेम डेट को बर्थडे ना हो। और यही पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, और ऊपर हमारी क्या है, नोट की है। ई इवेंट आप नोट की मान लो, हैविंग नोट सेम बर्थडे,
तो ये आपकी अगर वो नोट की है तो ई नोट क्या हो जाएगा, हैविंग सेम बर्थडे। यानी अगर हम कहें कि हैविंग नोट सेम बर्थडे, इसका मतलब ये है कि इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी, या इवेंट ऐसी है कि उन दो बच्चों का बर्थडे सेम डेट को ना हो, तो उसका नेगेशन क्या होगा, उनका बर्थडे सेम डेट को हो, नोट हट जाएगा ना, उसका नेगेशन यदि हम फाइंड आउट करेंगे। और यही हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे मीन्स जो गिवन है ये इवेंट, इसका हमें क्या निकालना है, नेगेशन। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी है, उस इवेंट की है, तो उसके नेगेशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है। और किसी भी इवेंट के नेगेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ये होगी। ई की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, यानी आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.992, और यदि आप 1 में से 0.992 को सब्ट्रैक्ट करते तो 1.00 ऐसा लिखेंगे इसको, क्योंकि 3 स्थान के बाद दशमलव है ना, तो 992 इस प्रकार हम पॉइंटों वाले लिखते हैं। यहाँ 10 हो जाएगा, कैरी यहाँ से लेकर के आएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे आपका 0 बचेगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और इससे पहले आपका 0 में से 0 घटाएंगे ये बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 0.008 उस इवेंट की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमसे दिया किसकी प्रोबेबिलिटी है, किसी इवेंट के न होने की, तो होने की उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी ना, टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी नए होने की प्रोबेबिलिटी है, तो होने की उसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। तो हमने कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कोई भी इवेंट हो चाहे हमारे पास, उसका कंप्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से उस इवेंट को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछता है, ए बैग कंटेन 3 रेड, यानी 3 तो उसके अंदर रेड बॉल है, एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक हैं। ए बॉल इज ड्राउन एट रैंडम, जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे रैंडम ही होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा है ना, कंसेप्ट में पढ़ा था, तो सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हो आपके रैंडमली ही होंगे, रैंडम ही होंगे। फ्रॉम द बैक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉविंग बॉल इज, जो आपने बॉल निकाली वो रेड हो, फर्स्ट में ये निकालना है, एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नॉट रेड हो। पहले तो आप ये देखिए अब टोटल बॉल कितनी है, टोटल जो बॉल हैं आपकी बैग्स में वो कितनी है, 3 प्लस 5, 8 बॉल हैं। 3 आपकी रेड हैं और 5 आपकी ब्लैक हैं, आप ऐसा कह सकते हो, टोटल 8 बॉल। अब एक्सपेरिमेंट क्या है आपका कि इन 8 बॉल में से आपने एक बॉल निकालनी है, 8 बॉल में से आपने एक बॉल निकालनी है, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो बॉल रेड हो। जैसे आप मान लो, इवेंट माननी पड़ेगी ना आपको, लेट ई बी द इवेंट, जो आप बॉल निकालते हो, ड्रॉइंग बॉल इज रेड, क्या आपकी निकाली गई बॉल रेड हो। अब हम ये कहें कि इसके फेवरेबल केसेस कितने होंगे। अब टोटल बॉल जो है 8 हैं, आप बैग में जो है हाथ डालेंगे, एक बॉल निकालेंगे, तो यानी 8 चांस हैं टोटल। टोटल कितने चांस हैं, 8, आठों में से कोई एक बॉल आ सकती है, तो यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होंगे, यानी जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके टोटल रिजल्ट कितने होंगे, 8 होंगे। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ये आपके क्या होंगे, 8, क्योंकि 8 में से कोई भी एक बॉल आ सकती है। बट फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, आप ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू, ये एन ई लिखा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई। अगर यहाँ पी लिखते हैं उसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब नंबर कितने होंगे, अब देखो उन 8 में से 3 चांस किसके हैं कि वो बॉल रेड हो सकती है, 5 चांस किसके हैं कि वो बॉल ब्लैक हो सकती है। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट कितने हैं आपके, 3 हैं, कि 3 चांस हैं कि वो बॉल क्या हो सकती है, रेड हो सकती है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, जो इवेंट है आपकी जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके फेवरेबल केसेस, और नंबर ऑफ टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, 8 बॉल में से कोई
बॉल निकालना, यानी टोटल बैग में 8 बॉल है, उस बैग में से कोई भी बॉल निकालना यहाँ क्या है, एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट 8 हो सकते हैं। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, और हमने देखा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई क्या है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट 8 है। तो आप कह सकते हो कि आपकी बाल रेड निकले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8 होगी। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है, अगर हम यहाँ सेकंड पार्ट का आंसर देना चाहें, सेकंड पार्ट में इसने आंसर पूछा है कि नॉट रेड। अब ई इवेंट किसकी है, नॉट रेड की है, नहीं आपकी रेड की है। ई इवेंट किसकी है आपकी, कि बॉल रेड निकले, तो हमें उसका कंप्लीमेंट्री निकालना है, ई नोट। ई नोट का मतलब क्या होगा, नॉट रेड, कि बॉल रेड ना हो। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल रेड ना हो। अब हमारे पास इसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट है ई है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/8। नॉट रेड का मतलब आप ये भी समझते हैं कि दो ही टाइप की बॉल है, रेड नहीं है तो फिर कैसी होगी वो, ब्लैक होगी। इसका मतलब आपको ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक के फेवरेबल केसेस 5 है, तो 5/8 होनी चाहिए। यहाँ से भी 5/8 ही आएगी, यहाँ से भी कितना ही आएगा, 5/8। 8 एलसीएम ले तो 8 माइनस 3 आप कह सकते हैं 5/8, यानी नॉट रेड मीन्स अगर रेड नहीं है तो फिर वो ब्लैक ही होगी ना। नॉट रेड मीन्स यहाँ क्या है, फिर किसकी प्रोबेबिलिटी, कि आपसे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। बट ये नॉट रेड का है तो आपकी ई इवेंट का कंप्लीमेंट्री इवेंट है। तो आशा है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।